शुरुआत में विदेशी बाजार कैसे कर रहे हैं रिएक्ट, सबसे पहले आपके सामने वही रख देते हैं। एशियाई बाजार का हाल देखिए, 16,660 के आसपास लाल निशान के साथ यहाँ ट्रेड है। हल्की हल्की मजबूती डाउ फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है, लेकिन जापान के बाजार भी करीब 160 अंकों की कमजोरी दिखा रहे हैं। बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करेंगे, बिकवाली का दबाव देखने को मिला। डाउ करीब 200 अंक तो नैस्डैक में 100 अंकों की गिरावट। आपको बता दें कि इंपॉर्टेंट इवेंट है जिससे पहले यहाँ पर इस तरह के लेवल्स देखने को मिल रहे। जैक्सन होल बैठक से पहले अमेरिकी बाजारों में गिरावट हावी होती हुई दिख रही है, लेकिन क्यों ऐसा कुछ हो रहा है और क्या कुछ और अहम है इस बैठक से जुड़ा, साथ ही विदेशी बाजार के क्या है अहम संकेत, विस्तार से जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और आपने सही कहा, थोड़ी सुस्ती दिख रही है ग्लोबल मार्केट्स में, एशिया के बाजारों में। हालांकि कहना पड़ेगा कि कुछ एशिया के बाजार अब निचले स्तरों से रिकवरी भी दिखा रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी आप लगभग सपाट ही देख रहे हैं और डाउ फ्यूचर्स में तो बढ़त ही है। जैक्सन होल की बैठक है, उस पर सबकी नजर है। और उससे पहले हमने देखा कि कल यूएस में 4 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है। अगर आप गिरावट परसेंटेज वाइज देखें तो आधे % की ही गिरावट आपको लगभग सभी यूएस इंडिसेस में दिखी है। डाउ 200 अंक फिसला, दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। अच्छी शुरुआत हुई पर फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द डे गिरता ही रहा और डेज लो पर बंद हुआ है डाउ। नैस्डैक और एसएनपी में भी आधे % के आसपास की गिरावट रही है। स्मॉल कैप्स में ज्यादा गिरावट थी, ये आउट परफॉर्म भी कर रहे थे, तो गिरावट भी यहाँ पर ज्यादा ही हुई है। करीब 1% सवा 1% की गिरावट रसल 2000 में आपने कल देखी। 10 साल की बॉन्ड यील्ड 1.34% के पास बिल्कुल स्टेबल है, कोई ज्यादा यहाँ पर बदलाव नहीं हुआ। साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे जो आए हैं वो 3,53,000 पर आए हैं। अनुमान 3.5 लाख का था, तो लगभग अनुमान मुताबिक है, वहां से कोई चिंता नहीं है। Q2 जीडीपी का फाइनल डेटा 6.6% पर आया है, अनुमान 6.7% पर था, तो वहां से भी कोई परेशानी नहीं है। जो भी एक्शन कल हुआ है वो जैक्सन होल बैठक और उससे पहले की जो भी अनुमान, एक्सपेक्टेशंस या बातचीत चल रही है उसी को लेकर हुआ है। अब क्या होने वाला है जैक्सन होल बैठक में? दुनिया के सेंट्रल बैंकर्स वर्चुअली मीटिंग कर रहे हैं। कल ये ऑलरेडी शुरू हो गई है, पर आज का दिन अहम है क्योंकि फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल साहब अपना भाषण देंगे, जिसमें वो आर्थिक स्थिति के बारे में बात करेंगे, फेड की पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे और अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद स्टिमुलस में बदलाव के संकेत भी दे सकते हैं। अब देंगे या नहीं ये अनुमान मुताबिक ही रहेगा, पर बात ये कही जा रही है कि शायद वो स्टिमुलस पर कुछ ना कुछ तो जरूर कहेंगे ही। और इस बैठक से पहले फेड के 2 मेंबर्स ने कल मीडिया में बात करी, पब्लिकली बात करी, जहां पर उन्होंने कहा कि अब टेपर शुरू करने की जरूरत आ गई है, यानी कि स्टिमुलस कम करने की जरूरत है। बल्कि जो एक प्रोमिनेंट मेंबर है फेड के, जेम्स बुलर्ड साहब, उन्होंने तो ये भी कहा कि टेपर को जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए और अगले साल की पहली तिमाही तक, यानी कि मार्च 2022 तक आपको टेपर खत्म कर देना चाहिए, पूरा स्टिमुलस वापस ले लेना चाहिए और फिर स्थिति को देखना चाहिए कि इन्फ्लेशन कैसे बिहेव कर रहा है। तो काफी अग्रेसिव कमेंट्स है उसके, और इन कमेंट्स की वजह से भी हमने देखा कि कल अमेरिकी बाजारों में थोड़ा एक्शन आते हुए दिखा है। तो जैक्सन होल की बैठक और उससे पहले ये जो कमेंट्स आए हैं उसका भी थोड़ा इंपैक्ट हमने कल अमेरिकी बाजारों में देखा। यूरोप में आधे % तक की गिरावट थी, कोई ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं रहा। कच्चा तेल भी 3 दिनों की तेजी के बाद कल एक एकदम दायरे में आपको ट्रेड करते हुए दिखा, $72 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सोने में आपने हल्का सा दबाव देखा है और डॉलर में उछाल आते हुए देखा है।